Hello friends, today we will read about a new poem written by Adrian Rich, and the poem is Aunt Jennifer's Tigers. Adrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. एड्रियन रिच का जो जन्म है वो अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड जगह पर हुआ था. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. नारी आंदोलन में भाग लेने के कारण वो काफ़ी फेमस थी, जानी जाती थी कवित्री और थियोरिस्ट, है ना, पोइट और थियोरिस्ट के रूप में. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, और उन्होंने पोइट्री की 19 वॉल्यूम्स पब्लिश करवा चुके हैं. 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, और 3 कलेक्शंस जो हैं उनके ऐसे और अदर राइटिंग के भी पब्लिश हो चुके हैं. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म, और वो प्रतिरोध करती है रेसिज्म का मतलब होता है प्रजातिवाद का, एंड मिलिटरिज्म का मतलब होता है सैन्यवाद का. वो काफ़ी विरोध करती है. इकोज थ्रू हर वर्क, अपनी कृतियों में उनका जो प्रतिरोध है वो झलकता है. द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस. और ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोइम है, ये महिला का, नारी का जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसमें जो बाधाएं आती है उसके एक्सपीरियंस के तौर पर लिखी गई है. लेट्स स्टार्ट द पोइम. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन. आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, प्रेंस का मतलब होता है उछलना कूदना, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो पर्दे पर एक पर्दे से दूसरे पर्दे में उछलते रहते हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. टोपाज का मतलब होता है पुखराज, जो कि एक कीमती पत्थर होता है. डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन एज यू ऑल नो. ओके, तो जो वे चमकीले पुखराज की तरह नज़र आते हैं जो हरे वन के उन्मुक्त वासी है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरा वन, है ना, हरे संसार के उन्मुक्त डेनिजेंस हैं, वासी हैं, निवासी हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. और जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं लोग, उनसे वो नहीं डरते. दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. शिवलरिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी का मतलब होता है आत्मविश्वास, स्लिक का मतलब शालीन, भव्य. तो वे जो टाइगर्स हैं वो भव्य, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास के साथ चहलकदमी करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. फ्लटरिंग का मतलब होता है घबराहट की वजह से कांपना. तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो घबराहट की वजह से अपनी ऊन में कांप रही थी. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत की, नीडल का मतलब होता है सुई. और उन घबराहट की वजह से कांपती हुई उंगलियों से उस हाथी दांत की सुई को खींचना भी मुश्किल जान पड़ रहा था. द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मेसिव का मतलब होता है भारी भरकम, वेट का मतलब वजन. अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के साथ जो शादी का बैंड मीन्स बंधन पट्टा था. सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. सिट का मतलब बैठा हुआ है या विराजमान है, और बाकी मीनिंग्स आपको क्लियर है. तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो भारी भरकम बंधन था, शादी के बंधन का जो पट्टा था, वो चाची के कमज़ोर हाथों पर विराजमान है ना, उन पर बैठा हुआ है, मतलब वो उनको झेल रही है. When aunt is died, जब आंट मर जाएगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. तब क्या होगा, उनकी जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, उनके जो भयभीत डरे हुए हाथ है, विल लाई स्टिल रिंग्ड, वो रिंग्ड रहेंगे, घिरे हुए रहेंगे. ऑर्डिल्स कठिन परीक्षाओं से. शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिस
पे उन्होंने मास्टरी की थी, या यूं कहें कि जिन परीक्षाओं ने उनको, आंटी को अपने वशीभूत कर लिया था, उनसे वो घिरे रहेंगे। लेकिन जो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल का मतलब होता है चित्रपट या पर्दा, जिस पे वो वूल से उन टाइगर्स को बना रही थी, जो आंट थी वो टाइगर को बना रही थी, तो वो बने हुए जो उनके टाइगर्स हैं, तो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल का मतलब होता है पर्दा, कि वो टाइगर जो पर्दे पर आंट ने बनाए थे, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। ओके, तो वो जो टाइगर हैं वो चित्रपट पर निर्भीक होकर गर्व के साथ क्या करेंगे, प्रांसिंग करेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।